सेक्टर 109 में हुए हादसे के बाद सरकारी महकमों से लेकर मंत्रियों तक में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों की मीटिंग ले गुरुग्राम में जारी असंतोष को शांत कैसे किया जाए पर मंथन किया। केंद्रीय मंत्री की माने तो चिंटल पैरादीसो हादसा बेहद चिंताजनक है और ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने भी कानूनों में संशोधन कर बिल्डरों की मनमानी लापरवाही पर लगाम लगाई जाए जैसे व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री की माने तो बीते कुछ दिनों में बिल्डरों के प्रति आम जनता के लोगों के विश्वास में भारी कमी आई है और हम अब मिलकर ऐसी ही व्यवस्था बनाने की कोशिश में हैं जिससे कि आम लोगों में, जनता में, सोसाइटी में रहने वाले लोगों में बिल्डरों के प्रति विश्वास को कायम किया जा सके। हालांकि मंत्री जी आए तो थे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा की समीक्षा करने, लेकिन हादसों के बाद बिल्डरों पर कब और कैसे होगी माकूल कार्रवाई, इसका जवाब दिए बगैर लौट गए। पिछले कुछ दिनों के अंदर हादसा हुआ है वो बड़ा चिंताजनक है और केवल चिंतल पैराडीसो की मालिकान की ही जिम्मेदारी है या नहीं है, दूसरे बिल्डर्स हैं उनकी भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर जिम्मेदारी है कि नहीं, चाहे कोई भी बिल्डर हो। गुड़गांव के अंदर अगर बिल्डर्स के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट आ गया तो ना बिल्डर आएगा, ना यहाँ पर बाहर से लोग आकर के बसेंगे और जो माली हालत हरियाणा की गुड़गांव की वजह से बेहतर होती जा रही है वो चरमरा जाएगी। तो हमने इसके ऊपर इस तरह का निर्णय लेना है और इसके लिए हमने भी मीटिंग करी है, सीएम साहब ने भी मीटिंग करी है, अफसरान ने भी मीटिंग करी है। सभी चिंतित हैं कि किस तरह से इसका हल इस तरह से हो कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का अभाव आ चुका है पब्लिक के अंदर और बिल्डर्स इवन मीडिया के अंदर, उसको दुरुस्त किया जाए। सर 30-40 सोसाइटी और भी सोसाइटी हैं यहाँ पे, उनको लेकर क्या? हाँ, उन सभी सोसाइटीज़ का एक बार ब्यौरा जांचना पड़ेगा जी। जो ऐसा यहाँ पे हुआ है तो दूसरे स्थानों पर ना हो, इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए भी आज ये मीटिंग। सर डीसी साहब ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर इसकी पूरी जांच कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई निष्पक्ष जांच अभी तक निकली नहीं है। देखो, जांच जारी है जी, हो सकता है थोड़ा देरी हो जाए जी, लेकिन सबसे बढ़िया जो बंदे हैं जांच करवाने के लिए जी, उनको नियुक्त किया जाएगा IIT से। और आइंदा के लिए इस तरह का कभी भी हादसा हो तो सरकार के पैनल के ऊपर एक लिस्ट, एक सूची होनी चाहिए कि ये अबव बोर्ड वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, इनसे सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब समस्या सबसे भारी क्या रही है कि जो बिल्डर होता है उसी का सर्टिफिकेशन इंजीनियर होता है, उसी का स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, और वो जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर उनसे पैसे लेकर के, बिल्डर से पैसे लेकर के और अपनी चिट्ठी दे देता है तो डीटी का उसको कोई चारा नहीं, जब फाइल का पेट पूरा हो जाता है तो उसको ओसी इशू करना पड़ता है, तो उसके अंदर कुछ तरमीम करनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी हम चिंता। वहीं जब मंत्री जी से सेक्टर 109 की चिंटल पैरादीसो हादसे की जांच रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर देने के दावों के बारे में सवाल किया गया तो मंत्री जी ने IIT दिल्ली, IIT रुड़की, सरीखे संस्थानों इंजीनियर से जांच की बात तो कही, लेकिन जांच कब तक पूरी होगी इसका माकूल जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि चिंटल पैरादीसो हादसे के बाद 30 से 40 सोसाइटियों में रहने वाले लोगों ने, निवासियों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी बिल्डिंगों की हालत भी जर्जर है, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करो साहब, लेकिन उनकी सुनवाई, उनकी गुहार को सुनने वाला कोई नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।